हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द प्रोफेटिक वॉइस। आज का मैसेज है, हमको क्या मिलेगा, व्हाट शैल वी हैव। मैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 से 30 परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं। आइए इसे सुनते हैं। इस पर पतरस ने कहा, देखो हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े हैं, हमें क्या मिलेगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम जो मेरे पीछे चले आए हो, उस समय जब सब कुछ फिर नया हो जाएगा और मनुष्य का पुत्र अपने महिमामय सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और प्रत्येक जिसने मेरे नाम के लिए घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बच्चों या खेतों को छोड़ दिया है, वह इससे कई अधिक गुना अधिक पाएगा और अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होगा। परंतु अनेक जो प्रथम है वो अंतिम होंगे और जो अंतिम है वो प्रथम होंगे। आज के वचन का नाम है, हमको क्या मिलेगा। जब जीवन में हम बलिदान पूर्वक आगे बढ़ रहे होते हैं तो हर बलिदान के साथ एक सवाल होता है, हमको क्या मिलेगा। यहाँ पतरस प्रभु यीशु से सवाल कर रहा है कि हमने अपना सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया, हम आपके पीछे चल पड़े, हमको क्या मिलेगा। ये सवाल पतरस प्रभु यीशु से तब करता है जब प्रभु उस धनी युवक व्यक्ति को कहते हैं कि तुम अपना जाओ सब कुछ बेच दो और जो पैसा है वो गरीबों को दे दो और मेरे पीछे हो लो और तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा खजाना रहेगा। जब बात जीवन में बलिदान की आती है तो हर कोई सोचता है कि यदि मैं किसी चीज का बलिदान करता हूं, यदि मैं किसी चीज को त्यागता हूं, तो इसके बदले मेरे को क्या मिलेगा, इसके बदले मैं क्या पाऊंगा। तो पतरस का सवाल अपने आप में बहुत अच्छा है कि प्रभु देखिए, हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया। हम अपने नाव, अपना जाल, अपना काम सब कुछ छोड़कर आपके पीछे चले, हमको क्या मिलेगा। इससे पहले पतरस के मन में शायद ये सवाल नहीं उठा होगा, लेकिन जब प्रभु यीशु उस अमीर आदमी को कह रहे थे कि अपना सब कुछ बेच दो, गरीबों को दे दो, मेरे पीछे खोलो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा धन रहेगा, तब पतरस के मन में ये सवाल उठना लाजमी है। हम और आप जब प्रभु के पीछे चलते हैं और प्रभु के पीछे चलने के कारण जब जीवन में कष्ट आते हैं, तो ये सवाल बहुत लाजमी है कि हम इन कष्टों को झेल रहे हैं, इसके बदले हमको क्या मिलेगा। ये धनी व्यक्ति जब आया, इसका सवाल था, मैं आपके पीछे चलूंगा। और इसके सवाल का मतलब यही था कि आपके पीछे चलने से मैं क्या पाऊंगा। लेकिन पतरस और चेले प्रभु के पीछे कभी इसलिए नहीं चले कि वो क्या पाएंगे, वो प्रभु के पीछे इसलिए चले कि प्रभु कौन है। जब उनको इंट्रोड्यूस कराया, देखो परमेश्वर का निष्पाप मेमना जो जगत के पाप लिए जाता है, तो वो इसलिए नहीं उसके पीछे चले कि उनको क्या मिल सकता है, वो इसलिए पीछे चले कि कौन है। और यही पहला फर्क है। लोग जो चर्चेस में हैं, बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि उनको क्या मिलेगा। यीशु ने जब चेलों को बुलाया था, उनको कुछ वादे नहीं किए थे, ये सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए थे। उन्होंने सिर्फ आज्ञा दी और ये सब छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और जो प्रभु के पीछे आता है उसको इसीलिए आना पड़ेगा कि प्रभु कौन है। अगर प्रभु ने अपने पीछे चलने के लिए लोगों को वादा देकर चलाया होता तो लोगों का इंटेंशन शुरू से खराब होता। मैं चाहता हूं इस मैसेज को ध्यान से समझिए। प्रभु इसके द्वारा जरूर आपसे बात करेंगे, आपके आत्मिक जीवन को आशीष देंगे और आप बलिदान का मतलब समझेंगे। आप गॉस्पेल की थीम क्या है, गॉस्पेल की फाउंडेशन क्या है, आप उसको समझेंगे। बलिदान एक ऐसी चीज है, जीवन में हर क्षेत्र में लोग बलिदान करते हैं। जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है, कोई पीएचडी करता है, जो एमबीबीएस करता है, वो अपने सालों पढ़ाई में देते हैं। जब दूसरे बच्चे हो सकता है घूम रहे होते हैं, वो बलिदान पूर्वक पढ़ते हैं, इसलिए इस आशा से कि आगे जाके उनको डिग्री मिलेगी। उसी प्रकार से जब बिजनेसमैन काम करता है या आर्मी वाला अपनी ट्रेनिंग आर्मी वाले की होती है, इस उम्मीद से कि एक दिन मैं
आर्मी में भर्ती होके वो यूनिफॉर्म पहनूंगा। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में बलिदान जुड़ा है, हम उससे उसके कारण क्या पा सकते हैं उसके साथ। तो चेलों का ये सवाल गलत नहीं है। अगर आप भी आज जीवन में कठिनाई में जा रहे हैं, कठिनाई से जा रहे हैं, तकलीफों से जा रहे हैं, तो आपका भी अगर सवाल है प्रभु के पीछे चलने से हमको क्या मिलेगा, ये सवाल गलत नहीं है। लेकिन आज एक फंडामेंटल डिफरेंस मैं बताना चाहता हूँ। कई लोग कलीसिया में इसीलिए आते हैं कि उनको क्या मिलेगा, क्योंकि हम एक ऐसे समय में है, लोगों को सम्मोहित किया जाता है कि आओ प्रभु यीशु के पास चलो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई और चेला होता तो शायद ये सवाल करने में थोड़ा हिचकिचाता, लेकिन हम पतरस को पूरे सुसमाचार में देखते हैं कि वो कहीं भी बिना हिचक के कुछ भी बोल देता था और कोई भी सवाल कर लेता था। सवाल बहुत लाजमी है, जवाब भी उसको मिला। लेकिन पहले मैं उस धनी युवक व्यक्ति और चेलों में एक फर्क बताना चाहता हूँ। वो धनी युवक व्यक्ति का पूरा मतलब यही था कि मैं आपके पीछे चलूंगा तो मेरा क्या लाभ हो सकता है, और जब उसको इस जीवन का लाभ नहीं दिखा वो मुड़ के वापस चला जाता है। लेकिन जहां बात आती है चेलों की, तो इनमें से एक भी चेला प्रभु के पीछे इसलिए नहीं चला कि उनको इस दुनिया में क्या अमीरी मिल सकती है, क्या धन मिल सकता है। वो सब प्रभु यीशु के पीछे चले क्योंकि प्रभु यीशु कौन है। उन सब ने प्रभु यीशु की बुलाहट सुनी कि मेरे पीछे हो लो, और वो प्रभु के पीछे इसलिए चले कि प्रभु कौन है। यदि कोई प्रभु के पीछे चलता है तो सबसे पहले इसलिए नहीं चलता है कि उसको क्या मिलेगा। हम चर्चों में गवाहियां सुनते हैं और ये गवाहियां होती है मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। हाँ, प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन में आशीषें देते हैं, लेकिन लोग गवाही का मतलब नहीं जानते। असली गवाही होती है कि प्रभु यीशु में मुझे नया जीवन कैसे मिला, प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को कैसे बदला, मुझे उद्धार कैसे मिला। अगर किसी व्यक्ति को शुरू में ये लालच दे दिया जाए तुमको क्या मिलेगा, तुमको इस दुनिया में क्या मिल सकता है प्रभु के पीछे चलने का, तो ये बहुत अच्छी बिजनेस डील बन सकती है। तो प्रभु के पीछे चलो, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तुम प्रभु के पीछे चलो, तुमको बहुत आशीषें मिलेगी। तुम प्रभु के पीछे चलो, प्रभु चंगा करेंगे, छुटकारा देंगे। ध्यान से सुनिए, इस मिनिस्ट्री में हम आशीषों के ऊपर विश्वास करते हैं, बरकत के ऊपर विश्वास करते हैं, चमत्कारों के ऊपर विश्वास करते हैं, चंगाई के ऊपर विश्वास करते हैं, छुटकारों के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन कोई भी प्रभु यीशु के पीछे चलता है वो इसलिए नहीं चलता कि प्रभु चमत्कार कर सकते हैं, वो इसलिए चलता है कि प्रभु ने उसको नया जीवन दिया है, उसके पापों को क्षमा किया है, प्रभु ने उसको उद्धार दिया है। लेकिन आज का सेड्यूसिंग मैसेज क्या, आज का सम्मोहित करने वाला मैसेज क्या? प्रभु यीशु के पीछे आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए जब थोड़ी तकलीफें आती हैं, लोगों को वो नहीं मिल पाता या चीजें बिगड़ जाती हैं, प्रभु के कारण सताव आता है, बहुत से लोग पीछे मुड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि चर्च में बहुत से लोग सम्मोहित करके बुलाए गए हैं कि उनको प्रभु यीशु के पीछे चलने से क्या मिल सकता है। वो इसलिए प्रभु के पीछे नहीं चल रहे कि प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता, वो उद्धार करता है। एक और गॉस्पेल है, वो गॉस्पेल है खाली वादों का गॉस्पेल, जिसमें अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे नहीं चलना, सिर्फ प्रोमिसेस हैं। प्रभु यीशु के पीछे चलने का कारण है उसके नाम की महिमा, उसके नाम के कारण, उसके नाम को महिमा देने के लिए। बहुत से लोग प्रभु के पीछे चलते हैं कि इस दुनिया में हम क्या बन सकते हैं। चेले प्रभु के पीछे इसलिए चले कि वो कौन है। उन्होंने अपना जीवन दे दिया ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा उनके जीवन से मिल सके। उन्होंने अपने आप को दे दिया प्रभु के यीशु के पीछे चलने के लिए, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में जान सके, वो राज्य के तरीकों को सीख सके। तो एक सच्चा विश्वासी गॉस्पेल को एक एडिशन की तरह रिसीव नहीं करता है। वो अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए नहीं आता है। वो ये नहीं देखता कि इस जीवन में मेरा क्या लाभ हो सकता है प्रभु यीशु के पीछे चलने से। एक सच्चा विश्वासी प्रभु यीशु के पीछे इसलिए चलता है कि उसके पापों की क्षमा उसको प्रभु यीशु में मिली है। वो देखो परमेश्वर का निष्पाप मेमना जो जगत के पाप लिए जाता है। ये था इंट्रोडक्शन प्रभु यीशु का चेलों के लिए। और फिर ऐसे सच्चे बलिदानों के पीछे प्रॉमिस प्रभु देते हैं कि जो कोई मेरे लिए कुछ भी त्यागता है उसको प्रभु के राज्य में 100 गुना मिलेगा, और 100 गुना 10,000% होता है। प्रभु कह रहे हैं कि अगर ये नहीं कि तुमने एक पत्नी, अगर तुम्हारे घर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, तुमको 100 बाप मिलेंगे या 100 पत्नी मिलेगी, नहीं। प्रभु कह रहे हैं अल्टीमेटली
तुमको इसकी बहुत आशीष मिलेगी। अगर इसी जीवन को बेहतर बनाने के लिए लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, तो आप उन लोगों से क्या कहोगे जो आज प्रभु यीशु के कारण सताए जा रहे हैं? आप उन लोगों से क्या कहोगे जो शहीद हो गए? आप स्टीफन को क्या बोलोगे जिसको पत्थर मार के मार डाल दिया गया? उसको कोई नहीं बोला दिस इज योर बेस्ट लाइफ नाउ, तो अपना एक भरपूर जीवन यही जी सकते हो। आप पतरस को क्या बोलोगे जिसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया? आप उस 14 साल के बच्चे को क्या बोलोगे जिसको उड़ीसा में प्रभु यीशु के पीछे चलने के कारण मार दिया गया? क्या ये लोग श्रापित थे? क्या ये लोग प्रभु के पीछे नहीं चल रहे थे? मतलब हम विश्वास करते हैं प्रभु बरकत देते हैं, प्रभु आशीष देते हैं, प्रभु अपने हर एक विश्वासी को, अपने हर एक बच्चे को परमेश्वर ढक के रखते हैं, उनको बचाते हैं, उनके जीवन में चमत्कार करते हैं, उनको चंगा करते हैं, उनको छुटकारा देते हैं। लेकिन क्या सारे वादे इसी जीवन के लिए हैं? हम उनको क्या बोलेंगे जो आज बहुत सताव से जा रहे हैं प्रभु यीशु के पीछे चलने के कारण, जो आज बहुत तंगी से जा रहे हैं? हाँ, प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करता होगा, लेकिन अगर हम प्रभु के पीछे सिर्फ इसीलिए चले कि इस जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगना चाहिए कि वो श्रापित है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में आज बहुत सारी तकलीफें हैं। कई लोगों को मालूम है कि उनकी जो तकलीफें है शायद इस जीवन में खत्म भी ना हो। तो फिर सवाल लाजमी है, मेरे को प्रभु के पीछे चलने से क्या मिलेगा? मैं पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय पद संख्या 57 और 58 पढ़ता हूँ। प्रभु का वचन सुनिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को जो हमें मसीह यीशु में विक्ट्री देता है, जो हमें मसीह यीशु में जय देता है। अल्टीमेट विक्ट्री क्या है जो प्रभु यीशु को मिली? अल्टीमेट विक्ट्री क्या है? पाप और मृत्यु पे जो विक्ट्री है। जब प्रभु मर कर उठते हैं, मृत्यु कहां गया तेरा डंक, कब्र कहां गई तेरी जीत। गॉस्पल के फैक्ट्स को ठीक से जानना जरूरी है। आ जाओ प्रभु चंगा करेंगे, आ जाओ छुटकारा देंगे। हाँ ठीक है, प्रभु चंगा करेंगे, छुटकारा देंगे, लेकिन सैल्वेशन किसी भी व्यक्ति के जीवन में उद्धार तभी मिलता है जब वो परमेश्वर के गॉस्पल सुसमाचार को सुनता है और प्रभु यीशु पर अपना ईमान लाता है। वो विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसको मरों में से जिलाया, वो प्रभु यीशु के नाम का अंगीकार करता है, और फिर ऐसा व्यक्ति प्रभु के पीछे इसलिए चलता है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे इस जीवन में अमीर बन जाए, उसका इस जीवन में सब ठीक हो, और ठीक नहीं हो तो प्रभु को छोड़ दो, उसके पास बरकत ही बरकत हो, वो बहुत अमीर आदमी बन जाए, वो बहुत सक्सेसफुल बन जाए, नहीं कि उसको अनंत जीवन मिले। और ये तकलीफ है दूसरे गॉस्पल की। दूसरा गॉस्पल आजकल बहुत प्रचलित है। हम इवेंजलिज्म के नाम पे लोगों को प्रॉमिसेस दे के प्रभु यीशु के पीछे चलवाते हैं, और उनमें से ज्यादा प्रॉमिसेस यही होते हैं कि इस जीवन में तुम्हारा जीवन बहुत सुधर जाएगा। मैंने तो देखा नहीं कोई प्रभु यीशु में आए और उसकी नाव ना हिली हो। मैंने देखा नहीं कि कोई प्रभु यीशु के पीछे चले और तूफान नहीं आए हो, ऊंची लहरें नहीं उठी। प्रभु इनके बीच में संभालते हैं, लेकिन प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस है इटर्नल लाइफ का। प्रॉमिस है कि प्रभु यीशु कहते हैं इस दुनिया में तुमको तकलीफें रहेंगी, लेकिन ढारस रखो, मैंने जय पाली है। प्रॉमिस है अल्टीमेट विक्ट्री का। प्रॉमिस है गॉड के किंगडम जब आएगा, परमेश्वर का स्वर्गीय राज जब आएगा, तो ऐसे लोगों को अनंत जीवन और भरपूर आशीषें मिलेंगी। प्रॉमिस है आज कोई उस बलिदान को अगर करता है, आज अगर कोई प्रभु के पीछे चलता है, तो कल उसके राज्य में उसको आशीषें ही आशीषें मिलेंगी। बहुत से पास्टर्स लोगों को वही गॉस्पेल सुनाते तो लोग सुनना चाहते हैं। एक झूठा प्रचारक पैदा होता है डिमांड से, क्योंकि हमारे अगल बगल लोग ऐसे हैं, उनको वही सुनना है जो वो सुनना चाहते हैं। और यही आती इंपॉर्टेंस फाउंडेशनल ट्रूथ की।
यही जरूरी है व्यक्ति का जानना उसने किस चीज पर ईमान लाया है, नहीं तो आज तकलीफें आएंगी और आपका भी सवाल उठेगा मुझे क्या मिलेगा। आपका भी सवाल उठेगा मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, मेरे जीवन में सारी तकलीफें हैं, दूसरे जो अविश्वासी हो सकता है मेरे से आगे निकल गया, मेरे से अमीर बन गया, मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, उसकी लाइफ मेरे से ज्यादा अच्छी है। और यही तो प्रॉब्लम है, वादे इस जीवन के नहीं है, वादे इस जीवन में जय पाने के हैं। वादा है तुमको अनंत जीवन मिलेगा और अनंत जीवन में वो भरपूर आशीषें मिलेंगी जो कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए कुछ लोग सब पाके सब खो देते और कुछ सब खो के भी सब कुछ पा लेते। हो सकता है आप आज वो विश्वासी हो जो प्रभु के पीछे जा रहा है, बहुत कष्टों से जा रहा है, आप इधर फोन लगाते हो, उस मिनिस्ट्री में फोन लगाते हो, आपको ये प्रेयर चाहिए, आपकी वो प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपके पास सवाल के बाद सवाल है। आपको चाहिए कि आप सबसे पहले परमेश्वर के सुसमाचार के पूरे सत्य को जाने। आपको चाहिए कि आप गॉस्पेल फैक्ट्स को जाने, आप प्रभु के चेले बनाए जाए, ताकि आपका जो विश्वास है वो स्थिर रहे और आपका विश्वास उस अनंत जीवन की आशा में रहे जिसका वादा प्रभु यीशु ने किया। आप तकलीफ से जा रहे, प्रभु कहते हैं इस दुनिया में तुमको तकलीफें रहेंगी, कष्ट रहेगा, लेकिन ढारस रखो, मैंने जय पा ली है। ढारस रखो, अल्टीमेट विक्ट्री मैं पा चुका हूं। ढारस रखो, मेरी उस विक्ट्री के कारण तुम पे मृत्यु नहीं है, तुम पे अनंत जीवन है। वो झूठा गॉस्पेल सबको इसी जीवन में आशा दिलाता है। वो अमेरिकन गॉस्पेल है, गॉस्पेल ऑफ सक्सेस, गॉस्पेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, गॉस्पेल ऑफ अ वेरी गुड लाइफ, लेकिन गॉस्पेल है इटर्नल लाइफ का। गॉस्पेल है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त हो। आप बोलेंगे क्या आप कह रहे हैं मेरे जीवन में खाली कष्ट ही लिखा है? नहीं, प्रभु बरकत भी देते हैं, प्रभु आशीष भी देते हैं, प्रभु अगुवाई करते हैं, प्रभु प्रार्थनाओं के जवाब देते हैं, प्रभु चमत्कार करते हैं, प्रभु चंगा करते हैं, प्रभु छुटकारा देते हैं। लेकिन हम इसलिए उसके पीछे नहीं है, हम उसके पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, अपना आत्मा हम में डाला है और उस अनंत जीवन का वादा दिया है। और इसीलिए इस जीवन में हमने प्रभु के पीछे हम इसलिए चल रहे हैं कि हमको जय मिले। वचन कहता है जो अंत तक धीर मरा रहेगा उसी को उद्धार मिलेगा। हम कलीसिया में आज जो भीड़ दिखते हैं, ये भीड़ कुछ समय के बाद नहीं दिखेगी, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ इस जीवन की आशीषों के लिए आए। एक सच्चा विश्वासी भी डिस्करेज हो जाता है जब उसके लाइफ में चैलेंजेस ही जाते रहते हैं। उसको लगता है कि आखिर में प्रभु के पीछे चलने का मतलब क्या है। उसका मतलब उस आनंद की भरपूरी उस विश्वासी के जीवन में दिखेगी जो अंत तक धीर बना रहेगा, जो सभी कष्टों में, सताओं में, जीवन के सवालों में, जीवन की तूफानों में, ऊंची लहरों में अपने विश्वास को बना के रखेगा, जो दुनिया के हिसाब से नहीं जी के प्रभु के पीछे इसलिए चलेगा कि उसको प्रभु की इच्छा पूरी करनी है, उसको अपने जीवन से प्रभु को महिमा देनी है। प्रभु आपको बड़ा आदमी, सक्सेसफुल आदमी बनने नहीं बुला रहे। वो अल्टीमेट जॉय उन लोगों के लिए है जो एंड्योर करते हैं। और एंड्योर कौन करता है? वो जिसकी जड़ें गहरी है, जिसकी नींव सुदृढ़ है। एंड्योर कौन करता है? कौन अंत तक धीर बना रहता है? वही व्यक्ति जो सच्चा सुसमाचार सुने, वही व्यक्ति जिसको उसके विश्वास का असली कारण मालूम है, वही व्यक्ति जो प्रभु यीशु का चेला है, जिसको मालूम है कि जिस दिन वो आएगा मैं उसे वैसे ही देखूंगा जैसा वो है और मैं उसके जैसा ही हो जाऊंगा। और इसी आशा के कारण अपने इस जीवन में वो किसी चीज से भी चला जाता है, क्योंकि उसको मालूम है उसको क्या मिलेगा। ये जीवन हो सकता है मेरे हिसाब से ना हो, इस जीवन में हो सकता है मेरे सपने पूरे ना हो, जीवन में हो सकता है सारी चीजें मेरे अनुसार ना हो, परंतु इन प्रोमिसेस के कारण मैं नहीं आया। मैं आया हूं कि उसने कहा है मेरी भीड़ मेरी आवाज सुनती है, मेरे पीछे चलती है। मैं आया हूं क्योंकि उसने मेरे पापों को क्षमा किया है और मुझे नया जीवन दिया। मैं आया हूं क्योंकि मेरा जीवन उसका है, मुझे अपने जीवन से उसको महिमा देनी है। ये जीवन मेरे बारे में नहीं है, ये जीवन में सब कुछ उसके बारे में है। अपने आप को दे दीजिए ताकि आप परमेश्वर के सत्य को जानकर धीर बने रहे, आप प्रभु के गॉस्पेल के ट्रूथ्स में स्ट्रॉन्ग हो।
आइए मैं इस समय प्रार्थना करूंगा। प्यारे परमेश्वर, जितने लोग आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, हम दुआ करता हूँ प्रभु कि आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य करिए प्रभु जो तकलीफों से जा रहा है प्रभु, आज उसको आपका वचन याद है कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता, दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है जो कभी व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हम पे उड़ेल दिया है, जिसके कारण उसके लिए प्यार हमारे दिलों में उमड़ पड़ा है। प्रभु धन्यवाद देता हूँ पिता, धन्यवाद देता हूँ हर एक जन के लिए जो तेरे पीछे चला है प्रभु। आप धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि उन सवालों के जो हर एक के दिल में रहते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, तेरा जवाब है कि अनंत जीवन मिलेगा और भरपूर आशीषें मिलेगी। जो भी तुमने त्यागा है मैं उसको बराबर करूंगा, मैं उसके बदले तुमको बहुत आशीष दूंगा। प्रभु आपकी चाहत है कि हर जन धीर बना रहे, जो अंत तक धीर बना रहेगा उसको उद्धार मिलेगा। प्रभु यीशु नाज़री के नाम से दुआ करते हैं कि आप एक एक के जीवन में अद्भुत कार्य करिए प्रभु। लोग आप में स्ट्रांग हो प्रभु, लोग आपके डिसाइपल हो, लोगों की जड़ें आप में गहरी हो परमेश्वर, और आपके नाम को हर जीवन से महिमा मिले प्रभु। आज जिसको एनकरेजमेंट चाहिए प्रभु, उसको एनकरेजमेंट भी मिले कि आज यदि उसके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं लगता प्रभु, तो जब तू आएगा तो तू सारे आंसू मिटा देगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, मांगते तेरी आशीष, तेरी बरकत तेरे लोगों पे प्रभु। दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगर इन मैसेजेस के द्वारा आपके जीवन में आशीष मिलती है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैसेजेस डलते हैं आपके पास उसके नोटिफिकेशंस आते रहे और आप उसको देख सकें। दूसरों से भी शेयर करिए ये वीडियो, ताकि उनको भी इन मैसेजेस का लाभ मिल सके। हमारे इस चैनल में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मैसेजेस हैं तो आपके जीवन में बहुत आशीष दे सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ अगर आप मैसेजेस को सुनेंगे आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएंगे। हमारी विश्वासियों के लिए मिनिस्ट्री ट्रेनिंग है जिसका नाम है स्कूल ऑफ फेथ। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं या कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी दी जाएगी और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये मैसेज आपको कैसे आशीष किया। आपसे अगले हफ्ते मिलता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।